अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हफ़ीज़ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द पैट्रियट। आज हम बात करेंगे ज़िमनी इंतखाबात 2022 पर। कल इतवार के दिन ज़िमनी इंतखाबात लड़े गए। कौमी असम्बली की 8 और सूबाई असम्बली की 3 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात लड़े गए। तो पीटीआई ने बड़ी वाज़ेह बर्तरी से ये ज़िमनी इंतखाबात जीते हैं। कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 2 नशस्तों से पीटीआई ने बड़ी कामयाबी हासिल की है और बड़े मार्जिन से ये ज़िमनी इंतखाबात जीते हैं। इमरान खान 7 नशस्तों पर इलेक्शन लड़ रहे थे और वो उम्मीदवार थे, जिनमें से 6 पर वो कामयाब हुए हैं और 1 में उन्हें शिकस्त हुई है। जिस सीट पर उन्हें शिकस्त हुई है वो मुलीर का इलाका है, कराची का, और केपीके से वो बिल्कुल सक्सेसफुल रहे हैं, उन्हें कामयाबी हासिल हुई है। तीनों सीटों से, मर्दान, चारसद्दा और पेशावर की सीटों से उन्हें कामयाबी हासिल हुई है और फैसलाबाद, ननकाना साहिब से भी उनको कामयाबी हासिल हुई है। तो इस तरह उनकी 6 सीटें पूरी हो जाती हैं और 6 सीटों पर कामयाब हुए हैं। और एक सीट जो वो हारे हैं, जिन पर वो खड़े थे, वो थी मलीर की, कराची में, जहाँ से पीपीपी कामयाब हुए है, पीपल्स पार्टी ने ये सीट जीती है। और दूसरी जो शिकस्त हुई है पीटीआई को, वो मुल्तान में हुई है, जहाँ मेहर बानो, जो शाह महमूद कुरैशी की बेटी है, वो इलेक्शन लड़ रही थी लेकिन वो नाकाम हुई और मूसा गिलानी ने ये इलेक्शन जीता है, वो ये सीट जीती है उन्होंने। तो इस तरह ओवरऑल अगर देखा जाए तो पीटीआई की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है, उन्होंने ये ज़िमनी इंतखाबात जीत लिए हैं। तो एक दफ़ा फिर इमरान खान की पॉपुलैरिटी प्रूव हुई है। ये साबित हुआ है कि इस वक्त इमरान खान ही पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर हैं, सबसे ज़्यादा मशहूर, सबसे ज़्यादा चाहने वाले सियासतदान हैं। नून लीग के लिए कंसर्न की बात है, क्योंकि नून लीग ने फैसलाबाद में उन्हें शिकस्त हुई है और एक ही उन्होंने सूबाई सीट जीती है, वो शर्कपुर से, शेखुपुरा का जो एक छोटा सा शहर है, वहाँ से उन्होंने एक सूबाई असम्बली की सीट जीती है। बाकी इस फैसलाबाद में उन्हें शिकस्त हुई है। तो नून लीग के लिए ये इलेक्शन कोई अच्छा नहीं रहा, कोई अच्छा साबित नहीं हुआ, क्योंकि अगर देखा जाए तो पीपीपी ने भी बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। उन्होंने एक कराची में सीट जीती, एक मुल्तान में सीट जीती, तो वो तो बड़े पुरएतमाद हैं और कह सकते हैं कि हमने 2 सीटें जीती हैं। लेकिन नून लीग के हाथों कुछ नहीं आया। नून लीग की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत घट रही है, उनकी पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है दिन ब दिन, क्योंकि नून लीग ने एक डिफ़िकल्ट फ़ैसला किया था जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए थे इमरान खान के ख़िलाफ़ और उसकी गवर्नमेंट ख़त्म की थी। और बाद में जब गवर्नमेंट ली तो सारी महंगाई में इजाफ़ा हुआ, इन पर सारा प्रेशर आ गया, क्योंकि इमरान खान ने सब्सिडीज़ दी हुई थी, वो सारी सब्सिडीज़ ख़त्म की और सारा जो प्रेशर था इन पर आ गया, महंगाई का जो सारा बोझ था इन पर आ गया और अवाम इनके दुश्मन हो गए। अवाम में जो इनकी मकबूलियत थी वो कम होने लगी। इस वजह से नून लीग की जो पॉपुलैरिटी है वो कम होती जा रही है और वैसे भी उन पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, सारा वो बयानिया बनाया हुआ है पीटीआई ने, इमरान खान ने। तो उस वजह से नून लीग की पॉपुलैरिटी बहुत कम होती जा रही है और पीटीआई तो इस वक्त पीक पर है और इसलिए इमरान खान में अब ज़्यादा एतमाद होगा, वो ज़्यादा पुरजोश होंगे, क्योंकि उन्होंने 6 सीटें जीत ली हैं, एक में उन्हें शिकस्त सिर्फ हुई है। तो इस वजह से वो ज़्यादा वो प्रेशर डालेंगे हुकूमत पर कि ज़्यादा जल्दी से जल्दी आप इंतखाबात कराएँ। और उनका जो एक बयानिया था कि ये करप्शन करते हैं, ये चोर हैं, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, वो लगता है वो भी कामयाब होता जा रहा है और अवाम में मकबूलियत हासिल कर चुका है। तो एक तरफ से नुकसान भी हुआ है पाकिस्तान को, क्योंकि जो इलेक्शन लड़े गए हैं इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। इमरान खान ने जो सीटें जीती हैं ये उन्होंने छोड़ देनी है सारा, इनको कोई ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं था। सिर्फ ये प्रूव करना था कि इमरान खान कितने पॉपुलर हैं, अवाम उनके साथ हैं, सिर्फ इस हद तक ही इन इंतखाबात का ताल्लुक़ था, बाकी कुछ इनका इंपॉर्टेंस नहीं है। पाकिस्तान के ख़जाना को लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन इमरान खान को अपीज़ किया गया, खुश किया गया कि आप इलेक्शन लड़ें, लेकिन इनका कोई ऐसा, इन इंतखाबात का कोई ऐसा इंपॉर्टेंस, कोई ऐसी अहमियत नहीं है जो पाकिस्तान की सियासत में अपना ऐसा किरदार अदा करें। बाकी कुछ लोगों के लिए ये एक रिज़ल्ट ओरिएंटेड इलेक्शन थे, किसी के लिए ये ख़तरे की घंटी थी, किसी के लिए एक टाइम था कि आप संभल जाएं, आप अपनी कारकर्दगी अपनी बेहतर करें। जैसे नून लीग थी, नून लीग तो बड़ी डिसअपॉइंटेड हुई है इन इलेक्शन से, क्योंकि उनको शिकस्त हुई है, तो उनको संभलने का मौका थोड़ा मिल गया है और अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें उन इलाकों में जो उनका गढ़ हुआ करते थे कभी, अब उनमें शिकस्त हुई है उनको। तो नून लीग के लिए ये बड़े डिसअपॉइंटेड रही है। इसके अलावा एमक्यूएम भी कराची से आ रही है, तो उनके लिए भी कोई अच्छे नहीं रहे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पीटीआई और पीपीपी इसमें बेहतर कारकर्दगी में रहे हैं। इमरान खान का जो बयानिया था, और वो क्या चाहते थे कि मैं रोल अदा करूं अपना आर्मी चीफ़ लगाने में, नया जो आर्मी चीफ़ हो पाकिस्तान का। तो अब जब वो जीते हैं तो इससे वो ज़्यादा प्रेशराइज़ करेंगे हुकूमत को, वो कहेंगे कि देखो अवाम मेरे साथ है, मेरी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है।
तो वो शायद कोई प्रेशर डालेंगे आप कोई आर्मी चीफ़ की सिलेक्शन में, या उनका कोई बयानिया अब देखते हैं कि किस नई सिमत से आगे बढ़ता है। वो लॉन्ग मार्च का कह रहे थे, अब देखते हैं वो लॉन्ग मार्च करते हैं या नहीं करते, क्योंकि अब वो मेरे ख्याल में जो तज्ज़ियाकार हैं वो भी ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान इलेक्शन हार जाते तब वो फ़ौरन लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देते, लेकिन अब उनकी ख्वाहिश पूरी है, वो इलेक्शन जीत के हैं, तो मेरे ख्याल में लगता नहीं है कि अब वो लॉन्ग मार्च करेंगे। अब वो कंफर्टेबल मूड में नए इंतखाबात जो आने वाले हैं उनकी तैयारी करेंगे, मज़ीद कैंपेन चलाएँगे, धरने देंगे, ऐसे कोई जलसे वगैरह करेंगे, तो इससे वो ज़्यादा अपनी कैंपेन में तेज़ी लाएँगे। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इन इलेक्शंस में। पाकिस्तान को इतना फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही, पाकिस्तान की जो मईशत है वो बहुत बुरी हालत में चल रही है। हमने बाहर ममालिक के कर्ज़े देने हैं, हमारे ऊपर इंटरेस्ट हैं, हमारे महंगाई इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, ऊपर से पाकिस्तान कर्ज़ों में जकड़ा हुआ है। और फिर ये इलेक्शन हुए जो बेकार थे, जो किसी काम के नहीं थे, और मिलियंस करोड़ों रुपए इन पर लगाए गए। तो बहुत अफ़सोस की बात है कि हमारे पॉलिटिशियन सिर्फ अपने इंटरेस्ट का सोचते हैं, अपने मफाद का सोचते हैं, पाकिस्तान के मफाद का नहीं सोचते। उनको पता है कि इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये इंतखाबात कराए गए। तो अच्छा, जो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीटीआई को शिकस्त हुई मुल्तान में, वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का लोग कह रहे हैं कि मारूसियत की जो सियासत है उसको आवाम नहीं चाहती, इसलिए डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से पीटीआई को शिकस्त हुई मुल्तान में। मुल्तान में मेहरबानों जो बेटे हैं शाह महमूद कुरैशी की, वो खड़ी थी और इलेक्शन लड़ रही थी, लेकिन उनको शिकस्त हुई है। तो पीटीआई के जो सपोर्टर हैं, जो पीटीआई के कारकुन हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो पहले इसकी मुखालफत कर रहे थे कि मेहरबानों को ये इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि अवाम उनको पसंद नहीं करती। अवाम तो उनका नाम ही नहीं जानती, अवाम को नाम ही नहीं पता उनका, क्योंकि वो कराची में रहते हैं, कराची में रिहाइश पजीर हैं। अब जब इलेक्शन का वक्त आया है तो वो आई हैं मुल्तान में, वरना वैसे तो वो कराची होती हैं। अब जब वैसे अगर वो इलेक्शन जीत जाती तो वो मुल्तान से कराची चली जाती, तो अवाम फिर यहाँ पर ऐसे उनके मसाइल हल ना होते। तो इसलिए अवाम ने सोचा कि हम इसको वोट नहीं देंगे, क्योंकि ये तो कराची में ही रहती है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि पीटीआई के जो सपोर्टर हैं उन्होंने डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का बाइकआउट किया है, और जो मेरिट पर बंदा लगा होगा उसको पीटीआई के सपोर्टर सपोर्ट करेंगे। तो इसकी रीज़न यही बताई जा रही है कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से उनको शिकस्त हुई है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, वो मुल्तान के मसाइल हल करते हैं, वो गली मोहल्लों में जाते हैं, लोगों के मसाइल सुनते हैं, उनको हल करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स इश्यूज़ उनके सॉल्व करते हैं। इस वजह से वो इलेक्शन जीते हैं। और शाह महमूद कुरैशी की बेटी को इसलिए शिकस्त हुई क्योंकि ये मसाइल हल नहीं करते, ये लोगों का काम नहीं करते, कोई डेवलपमेंट कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं करते मुल्तान में। लोगों के गली मोहल्लों में जो मसाइल हैं, जो टूटी फूटी सड़कें हैं, ये उनको भी नहीं बनाते। मेरे ख्याल में इसलिए उनको शिकस्त हुई है, क्योंकि पीटीआई सिर्फ बयानियाँ ही बनाती है, ये सिर्फ बातें करते हैं, कोई काम नहीं करते। लेकिन दूसरी पार्टी इसके जो लोग हैं थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल में उनको शिकस्त हुई है। लेकिन नून लीग के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। देखते हैं आगे क्या स्ट्रेटजी, क्या पॉलिसी बनाती है नून लीग, जिससे उनकी जो शहरत, उनकी जो पॉपुलैरिटी ख़त्म हो गया है वो दोबारा बहाल होती है। और पंजाब जो उनका गढ़ हुआ करता था, वहाँ पीटीआई छा रही है, पीटीआई की मकबूलियत बढ़ रही है, पीटीआई अब डोमिनेंट हो रही है पंजाब में, और नून लीग की जो सियासत है वो ख़त्म होती जा रही है। तो इससे नून लीग को सोचना होगा, और नून लीग की जो लीडरशिप है, ख़ासतौर पर नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान वापस आना होगा, मरीम नवाज़ को, और यहाँ पर अवामी मकबूलियत में फिर से अपना इजाफ़ा करना होगा। यहाँ जलसे करने होंगे, घर घर गली मोहल्ला एक एक शहर जाना होगा, और अपना मैनिफेस्टो दिखाना होगा, और अपनी कैंपेन, अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं जो उन्होंने काम किए वो दिखाने होंगे, ताकि अवाम आगाह हों, अवेयरनेस हो, और फिर से उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफ़ा हो। लेकिन अब पीटीआई इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात बन गई है, उनके पास अक्सरियत है, उनके पास सारी वो पॉपुलैरिटी है, वो पीक पर है, और इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा मकबूल लीडर हैं। पाकिस्तान की यूथ है, पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उनको सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा कि जो उनकी ऑडियो लीक्स हुई उनमें वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे, वो खेल खेल रहे थे, वो कोई साजिश के ऐसे मनगढ़ंत बयानियाँ बना रहे थे, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की यूथ उनको सपोर्ट करती है। ये एक अलहदा बात है कि उन्होंने पाकिस्तान के इंटरेस्ट को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाया, और उन्होंने अपने इंटरेस्ट ही देखे, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को नहीं देखा। इसके बावजूद पाकिस्तान की जो यूथ है वो उनको सपोर्ट करती है। तो जो आवाम की राय हो उसको मानना चाहिए, उसको तस्लीम करना चाहिए। और अगर आवाम की राय है कि इमरान खान को ही वज़ीर आज़म होना चाहिए तो यही होगा, और अगले जब इंतखाबात इलेक्शन हो गए तो ये इसमें पता लग जाएगा, और आवाम की जो राय है वो सामने आ जाएगी।
और बस 6-7 महीने ही रह गए हैं, उसके बाद इलेक्शन होंगे, आम इंतखाबात होंगे, तो फिर से इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे। लेकिन जिस तरह पिछली दफ़ा नाकाम हुए, 3 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, तो उम्मीद करते हैं कि जब वो दोबारा आएंगे तो पाकिस्तान की डेवलपमेंट पर फोकस करेंगे और जो पॉलिटिक्स वो गंदी सियासत खेलते हैं उससे बाज रहेंगे। अपोजिशन को जेलों में डालने की बजाय वो पाकिस्तान की डेवलपमेंट पर फोकस करेंगे और पाकिस्तान को एक अच्छी राह पर गामज़न करेंगे। पाकिस्तान में जो तरक्की नहीं हुई, जो तरक्की हमारी रुकी हुई है इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, हम उम्मीद करते हैं कि जब दोबारा इक़्तिदार में आएंगे तो वो सारा कुछ पाकिस्तान पर लगाएंगे। जो बड़ी-बड़ी वो बातें करते हैं, बड़े-बड़े जो दावे करते हैं, वो दावे प्रूव करके दिखाएंगे, वो बातें सच्ची करके दिखाएंगे और पाकिस्तान की डेवलपमेंट पर फोकस करेंगे।